औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और I2B की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है अब एग्ज़ाम्स भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं, तो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि आप लोगों को लेक्चर्स भी समझ आ रहे हैं, आप लोगों की प्रिपरेशन भी है और आप इसको बड़े अच्छे वे में कवर कर रहे होंगे। साथ साथ जो हमारा आज का एरिया है दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस चैप्टर में किताब बिल्कुल स्टार्ट में ये अज्यूम कर लेती है कि आप क्लास 6 के स्टूडेंट। नॉर्मली क्लास 6 में या क्लास 5 के अंदर आपको फर्स्ट टाइम बताया जाता है कि प्यारे बच्चों कंप्यूटर क्या होता है। ये टीचर सवाल पूछती है, बच्चे कहते हैं मिस मैं बताऊं। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको इस्तेमाल करने से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। ये हमें समझ लग गया, चैप्टर ख़त्म। कंप्यूटर सिस्टम किताब आपको बहुत पीछे ले जाती है और ये इमेजिन करती है कि आपको शायद ये भी नहीं पता कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, इसमें कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है। किताब शुरू में बहुत ही ज़्यादा बेसिक नॉलेज आपको दे रही है। तो ऐसी डिवाइस जो कि इनपुट लेती है, उसको कन्वर्ट करती है और यूज़र के मुताबिक उसको आउटकम जनरेट करके दे देती है, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब ज़रूरी नहीं है कि ये लैपटॉप ही मेरा कंप्यूटर है या वो मॉनिटर के साथ कीबोर्ड लगा हुआ भी मेरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ हमारी एक सोच है, एक गलत फहमी है कि बस कंप्यूटर की शक्ल यही है। कंप्यूटर किसी भी शक्ल में आपको मिल सकता है। हर वो डिवाइस जो कि डाटा इनपुट ले, उसको कंप्यूट करे, उसको एक ऐसे आउटपुट में कन्वर्ट करे जो कि यूज़र स्पेसिफिक हो, उसकी प्रोसेसिंग करे और उसके बाद आपको आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट निकाल के दे दे। दैट इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। और इसके साथ जो इसके कंपोनेंट्स अटैच होते हैं मिला के हम उसको कहते हैं कि भाई अब ये एक पूरा सेटअप तैयार हुआ है, पूरा सिस्टम तैयार हुआ है। दिस इज़ माई कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डाटा को प्रोसेस करती है इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। इसकी कुछ एग्जांपल्स देती है किताब। डेस्कटॉप कंप्यूटर, आई मीन टू से डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। जो सिस्टम्स टेबल्स पे आप लोग पड़े हुए देखते हैं, ऑफिस में जाएं, घर पे लगाते हैं, वो कहलाते हैं डेस्कटॉप। डेस्क के ऊपर पड़े हुए हैं, डेस्क की टॉप पे पड़े हुए हैं। नोटबुक कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर्स जो कि साइज में स्मॉल है और जस्ट लाइक अ लैपटॉप इस साइज के होते हैं और नॉर्मली ये टेबुलर फॉर्मेट पर चलते हैं, यानी कि टैब की शक्ल में होते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, ऐसा कंप्यूटर जो कि आपके हाथ में आ जाता है, जिस तरह मोबाइल्स हैं, आपके हाथ में जो सिस्टम काम कर रहा है टेक्निकली वो भी तो एक आउटपुट आपको जनरेट करके देता है। तो ये भी क्या है? एक सिस्टम है। स्मार्टफोन्स, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, ये दोनों सुपर और मेन फ्रेम ये यूज़ होते हैं बड़े बड़े सेक्टर्स में, बड़े बड़े इदारों में, जस्ट लाइक नासा, नादरा, जहाँ पे डाटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। इसको कहते हैं सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, जहाँ पे लाखों करोड़ों डाटा एक टाइम पे ही प्रोसेस हो रहा होता है। गूगल, यूट्यूब, ये ऑपरेट कैसे करते हैं? इन मेन फ्रेम सिस्टम से।
अब किताब को बहुत शौक चढ़ गया और किताब ने कहा कि अब मुझे बच्चों से लाजमी पूछना है कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, एक इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जिसको इस्तेमाल करके सिस्टम में डाटा फीड किया जाता है, सिस्टम में डाटा एंटर किया जाता है। ये है इनपुट डिवाइस, ये है इनपुट डिवाइस। तो प्यारे बच्चों, ऐसी कौन सी डिवाइसेस होती हैं? सर, सबसे पहला होता है हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड पे क्या होते हैं? लेटर्स, नंबर्स, कीज होती हैं, कमांड्स होती हैं जो कि आप सिस्टम को देते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास माउस होता है, वायरलेस भी होता है, ब्लूटूथ वाला भी होता है, विद वायर भी होता है, विदाउट वायर भी होता है। इसके ऊपर 2 क्लिक्स होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक। उसके बाद इसकी जिद्दत की शक्ल ट्रैक बॉल या टच पैड, ये कहाँ पाया जाता है? लैपटॉप में पाया जाता है। ये उंगलियों से चलता है। जॉयस्टिक, जिसको इस्तेमाल करके आप गेम्स खेलते हैं। स्कैनर, जिसके अंदर आप कागज़ को रखते हैं और सिस्टम आपका उस कागज़ को स्कैन करके अपने पास ले आता है। डिजिटल कैमरा, जी प्यारे बच्चों, कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। आप अपने कैमरे को यूज़ करते हुए सिस्टम में डाटा इनपुट करते हैं। ये जो मुझे इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा है कैमरा, इसी कैमरे के थ्रू मैं साथ साथ सिस्टम में भी जा रहा हूं जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। टच सेंसिटिव स्क्रीन्स, प्यारे बच्चों, आजकल का जो दौर है उसमें टच मोबाइल्स हैं, आप तो जानते ही नहीं। जैसे ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कि आप के लिखे हुए डाटा को खुद ही से मार्क करती है एआई की हेल्प लेके। जिस तरह एंट्री टेस्ट आप लोगों ने दिया था तो आप लोगों ने एमसीक्यूज को सर्कल किया था, तो वो सर्कल वाली शीट जाती है सिस्टम में और सिस्टम को की प्रोवाइड की जाती है, वो फटाफट से उसको मार्क कर देता है। तभी कहते हैं कि वो पेन ना तो खाने से बाहर आए ना इनकम्प्लीट हो, तो जिस तरह बताया जाए उस तरह फिल करना होता है। फिर प्यारे बच्चों, मेरे पास आता है माइक्रोफोन, वॉइस डाटा एंट्री। आपको तो पता ही नहीं है कि गूगल असिस्टेंट क्या होता है, आपको तो ये भी नहीं पता कि सिरी किसे कहते हैं। बकरी की सिरी की बात नहीं कर रहा, वो आईफोन की सिरी की बात कर रहा हूँ। तो आजकल के दौर में जहाँ पे आपको हाथों से लिखते हुए तकलीफ होती है, आपकी उंगलियां इस्तेमाल होती हैं, ये वॉइस डाटा एंट्री के थ्रू आप सिस्टम को पैगाम देते हैं। आप कहते हैं हेलो गूगल। जब आपने हेलो गूगल बोला तो गूगल एक्टिवेट हो गया। गूगल असिस्टेंट ने आपसे कहा कि मेरे मालिक मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आप कहते हैं कि मुझे टाइम देख के बताओ, क्योंकि वैसे तो आप टाइम देख ही नहीं सकते, घर में तो घड़ियाँ होती ही नहीं है। तो खैर, दीज वर द इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद एक और आती है बार कोड एंड क्विक रिस्पॉन्स कोड, QR कोड। ले जी, मुबारक हो, मैंने ज़िंदगी में एक नया फुल फॉर्म आपको दे दिया आज, QR कोड। क्योंकि आप लोगों ने कभी सर्च तो की नहीं होगी कि व्हाट इज़ QR। तो इट इज़ क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऐसा कोड जो कि जब आप स्कैन करते हैं आपको फ़ौरन से वेबसाइट पे फेंक देता है या किसी चैनल पर रूट कर देता है। तो जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो कैशियर्स होते हैं वो टाइप नहीं करते हैं, वो स्कैन करते हैं, और जैसे वो स्कैन करते हैं उसका नाम आ जाता है, कोड आ जाता है, फिर वो क्वांटिटी ऐड करते हैं और प्राइस वगैरह ऑटो पे वो फैच कर रहा होता है। सो दीज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस। प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो हमारे पास 4 तरह की आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं। पहली होती है मॉनिटर। मॉनिटर कैन बी अ टीवी,
इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्टर, इट कैन बी एनीथिंग जो कि इस्तेमाल हो रही है डिस्प्ले देने के लिए। पहले इसमें CRT यूज होती थी, कैथोड रे, उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल आई, LCD, और अब आजकल LED है, लाइट एमिटिंग डायोड। प्रिंटर्स क्या करते हैं, प्रिंट करके देते हैं आपको डाटा, कागज की फॉर्म में बाहर निकाल के देते हैं आपको, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं आपको। स्पीकर्स, हेडसेट, जो आप कानों में टूटियां लगा लेते हैं उन्हें कहा जाता है हेडसेट, और जो स्पीकर होता है वो गाने की आवाज आपको ऊंची ऊंची सुनाता है, आपको आउटपुट देता है। एंड प्रोजेक्टर, अगर आपने लार्ज स्क्रीन के ऊपर अपना कारनामा दिखाना है तो आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आएंगी स्टोरेज डिवाइसेस। तो प्यारे बच्चों ये 4 तरह की होती है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी और एक ऑफलाइन। बचपन में आपने पढ़ा होगा प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, टर्शरी कलर्स। तो अब आप पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, टर्शरी स्टोरेज और ऑफलाइन स्टोरेज। प्यारे बच्चों प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, ऐसी स्टोरेज जिसको फौरन से CPU भाई एक्सेस कर लेते हैं। इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सिस्टम। जैसे ही आप सिस्टम को बंद करते हैं डाटा उसमें से गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रैम, रोम और CPU की कैशे मेमोरी इसमें शामिल होता है। ये बाकियों से साइज में छोटी होती है, CPU के डायरेक्ट एक्सेस में होती है और वॉलेटाइल नेचर की होती है। जैसे सिस्टम बंद हुआ इसकी याददाश्त ख़त्म हो जाती है। तो ये तब तक ज़िंदा रहेगी जब तक सिस्टम ज़िंदा रहेगा। जब तक CPU के कंट्रोल में है तब तक इसने ज़िंदा रहना है। जैसे ही सिस्टम इसको कहेगा कि भाई भूल जाओ, ये भूल जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार बीवी है किसकी, सिस्टम की। फिर इसने एक और शादी की हुई है, सेकेंडरी स्टोरेज, एक और बीवी भी है इसकी। ये इसके डायरेक्ट काबू में नहीं है और CPU ने इसको ज़रा दूर करके रखा हुआ है, इसको नया घर दिया हुआ है, उससे दूर रहती है। ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि ये बातों को भूलती नहीं है, याद रखती है। और वज़न में ज़्यादा है किससे, प्राइमरी वाले से। इसकी मिसाल एग्जाम्पल्स क्या हैं, मैग्नेटिक टेप और क्लाउड ड्राइव्स। इट इज़ यूज्ड फॉर डाटा नॉट करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बट may need to be accessed at a later stage। लार्जेस्ट सेकेंडरी मेमोरी जो होती है दैट इज योर हार्ड ड्राइव, दैट इज योर हार्ड ड्राइव। फिर इसकी तीसरी बीवी टर्शरी स्टोरेज। ये स्लोअर है फ्रॉम द सेकेंडरी वंस और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क। ये टेक्निकली एक्सटर्नल सी होती है, USB टाइप लगाया, डाटा डाला और बाहर निकाल लिया। तो ये डिसमाउंट होती है, रिमूवेबल है। ऊपर वाली दो इतनी फ्रीक्वेंटली आप रिमूव नहीं कर सकते, मगर टर्शरी को रिमूव किया जा सकता है। और एक ऑफलाइन स्टोरेज है, डाटा स्टोरेज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ CPU भाई के कंट्रोल में अब ये नहीं है। इसको चलाने के लिए ह्यूमन की ज़रूरत है। ये जनरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंक्रीज करती है और इट कैन बी ऑफलाइन स्टोरेजेस, ऑफलाइन पोर्टेबल डिवाइसेस। तो ये ऑफलाइन है, इसका ऑनलाइन से कोई लिंक नहीं है। जो ऊपर वाली तीन है उसमें से टर्शरी का भी ऑनलाइन से कोई लिंक नहीं है, ये एक्सटर्नल है। सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में सेकेंडरी का ऑनलाइन ऑफलाइन से लिंक है क्योंकि ये क्लाउड पे सेव हो रही है, और जो आपकी प्राइमरी है वो ऑफलाइन चलती है।
जी, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? खोखा, यानी कि वो फिजिकल स्ट्रक्चर, वो हार्ड स्ट्रक्चर, बाउंडेड स्ट्रक्चर, ऐसी मैकेनिकल डिवाइस जो कि इस्तेमाल होती है पूरा सेटअप बनाने में। आप देख रहे हैं रैम भी है, रोम भी है, हार्ड ड्राइव भी है, माउस भी है, सीपीयू भी है, प्रोसेसर भी लगा हुआ है, चिप्स भी लगी हुई हैं। ये सब कुछ क्या है? ये हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव्स, जो जो चीज़ें हैं वो सारी कवर होती हैं। ये हार्डवेयर। अब डाटा को एक अच्छे वे में फ्लो करने के लिए आप बनाते हैं नेटवर्क्स, नेटवर्किंग करते हैं आप लोग। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 or more computing devices that are in order to share the components of the network and the information stored there in। अगर आप गौर करें तो नेटवर्क क्या होता है? हम कहते हैं ना कि इंसान को अच्छा नेटवर्क बनाना चाहिए। नेटवर्किंग कहते हैं रिश्तेदारी को। रिश्तेदारी, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी, डी, ई और एफ, इन चारों ने अगर आपस में बातचीत करनी हो, एक डिवाइस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, अगर इन चारों ने आपस में एक दूसरे का हाल पूछना हो, सलाम दुआ करनी हो, डाटा ट्रांसफ़र करना हो, डाटा शेयर करना हो, तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं। किसके साथ? एक नेटवर्क के साथ। और नेटवर्क मोस्टली क्या होता है? इंटरनेट। नेटवर्क मोस्टली क्या है? इंटरनेट। आप फटाफट से नेट को इस्तेमाल करते हुए एक सिस्टम से दूसरे के ऊपर ईमेल्स कर सकते हैं, जूम कॉल्स कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है, और कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हर डिपार्टमेंट को प्रिंटर दे। उन्होंने एक प्रिंटर रखा हुआ है बाहर हॉल में, और वो प्रिंटर भी एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर है। तो वो भी मेरी क्या है? एक कंप्यूटर डिवाइस। तो अब अगर मिस्टर ए को या डिपार्टमेंट ए को प्रिंट भेजना है तो वो कमांड देगी प्रिंट का, और वो प्रिंटर इन सब के साथ कनेक्ट हुआ होगा, और वो प्रिंटर फ़ौरन से उस डाटा को प्रिंट करके बाहर निकाल देगा। फिर सी को भी चाहिए तो सेम प्रिंटर, एफ को भी चाहिए तो सेम प्रिंटर। फटाफट से आप फाइल को शेयर कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि ईमेल्स करें, आप नेटवर्किंग कर लें। हर सिस्टम के सी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना लें, कॉमन फ़ोल्डर, और उसमें डाटा जब आप रखेंगे तो वो सबको एक्सेसिबल होगा, वो सबको एक्सेसिबल होगा। इसी तरह आप सॉफ्टवेयर्स को भी शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से फ्लो करती है, हर एक की एक्सेस में है, और सारे उसको मेंटेन करके बैठे हैं। दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये नेटवर्किंग की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं कि आपस में जुड़े कैसे हुए हैं, ये आपस में जुड़े कैसे हुए हैं, इनकी कुछ शक्लें होती हैं। इट कैन बी सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, मल्टी यूज़र, और शक्लें कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, बस नेटवर्क, ट्री नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये स्टार फॉर्म है, ये स्टार की फॉर्म कह लें आप इसको।
फिर अगर ये ऐसे लगे हुए हैं तो ये रिंग हो गई, अगर ये ऐसे लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये बस का स्ट्रक्चर बन गया, और अगर ऐसे लगे हुए हैं ये ट्री बन जाएगा। तो नेटवर्किंग की कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, स्टार शेप में, रिंग शेप में, बस की शेप में या ट्री की शेप में। डिफरेंट शेप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पता है इस लेवल पे कि व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ पे एक सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर हो और वो सबको कमांड दे रहा हो। ये सिस्टम मेन है और ये सबको कमांड दे रहा है। ये बड़ा हुआ हेड ऑफिस में, ये ब्रांच 1 में है, ये ब्रांच 2 में है, ये ब्रांच 3 में है, ये ब्रांच 4 में है। ब्रांचेस आपस में लिंक नहीं है, मगर हेड ऑफिस के पास सब ब्रांचेस की एक्सेस है। दिस इज सेंट्रलाइज्ड। और अगर ये हो डिसेंट्रलाइज्ड तो हर ब्रांच के पास अपना सेटअप लगा हुआ है और हर ब्रांच सिर्फ अपने सेटअप को ही चला रही है, दूसरों को नहीं देख रही है। मल्टी यूज़र, सब ब्रांचेस के पास सबकी एक्सेस है। मल्टी में क्या है, सबके पास सबकी एक्सेस आ गई है। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाती है, सिस्टम आर्किटेक्चर या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, दो लफ्ज़ हैं, एक है क्लाइंट और एक है सर्वर। एक है क्लाइंट और एक है सर्वर। सर्वर इज बेसिकली द बॉस और क्लाइंट इसका एम्प्लॉय। यानी कि एक होगा मेरे पास मेन सर्वर और इस मेन सर्वर से डिफरेंट सिस्टम्स कनेक्ट हुए होंगे जस्ट लाइक अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो ये सर्वर है, बेसिकली सर्वर इज अ मशीन जो कि डेडिकेटेड है टू प्रोवाइड सर्विसेज रिक्वेस्टेड बाय अ क्लाइंट। अब क्लाइंट ने अगर कोई चीज़ मांगनी है तो वो किसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा कि मुझे फ़लाँ फाइल की एक्सेस चाहिए। आप गूगल पर टाइप करते हैं youtube.com, जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो सर्वर से होके, सर्वर की इजाज़त लेके आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाती है यूट्यूब की वेबसाइट। तो ये क्या है, क्लाइंट सर्वर। क्यों? क्योंकि डाटा कहाँ पे प्लेस्ड है, सर्वर्स के ऊपर। तो सर्वर की एक्सेस के थ्रू चलती है और वो आपको डाटा विजिबल करवाते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। सर्वर्स कैन बी एट टॉप एंड और लो एंड। टॉप एंड सर्वर्स आर केपेबल ऑफ ड्राइविंग थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स और लो एंड क्या है, टिपिकली अ पावरफुल पीसी। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप एक सिस्टम को, एक नॉर्मल पीसी को भी एक सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर बड़ा इदारा है तो उसको टॉप एंड बनाना पड़ता है जो कि थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स के साथ मिलकर बनाया जाता है। फिर एक होता है हमारे पास फाइल सर्वर, एक होता है नेटवर्क सर्वर। डाटा को शेयर करना है, फाइल्स को शेयर करना है अक्रॉस नेटवर्क तो आप यूज़ करते हैं फाइल सर्वर। और अगर आपने मैसेजिंग करनी है, ईमेलिंग करनी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सर्वर्स। और सर्वर क्लाइंट को बनाने के लिए आपको सेम नेट की ज़रूरत पड़ती है, आपको सेम इंटरनेट चलाना होता है। जब तक आपके पास सेम इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि सारे सिस्टम्स एक नेट पे नहीं होंगे, कभी भी नेटवर्किंग नहीं होगी। नेटवर्किंग के लिए सिंगल नेट का होना ज़रूरी है, एक कॉमन नेट का होना ज़रूरी है। वही नेट इनका आपस में रिश्ता करवा रहा होगा। तो आईओसी की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है लैन, LAN। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में ये कवर होता है।
घरों में आपने लगाना है, ऑफिस में लगाना है, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स और स्कूल्स में सेटअप करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? लैन। ये क्या करेगा? अपनी तारों के थ्रू तमाम सिस्टम्स को जोड़ देगा ओवर आ सिंगल इंटरनेट, और फिर आप फाइल शेयरिंग कर सकते हैं और नेटवर्क शेयरिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने घर पे लगाना हो, इदारे में लगाना हो, कॉलेज में लगाना हो, तो आप लैन यूज़ करते हैं। फिर एक मेरे पास होता है वैन, WAN। वैन ज़रा ज़्यादा एरिया कवर करता है। क्यों? इसके पास था स्मॉल एरिया। लैन कवर करता है स्मॉल एरिया, और अगर मुझे एरिया बढ़ाना है तो उसको ब्रॉड करने के लिए आई विल यूज़ वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से ज़्यादा है, ये वाइड है, खुला हुआ है, फैला हुआ है। ये कम्युनिकेशन करता है अक्रॉस द रीजन, मेट्रोपॉलिटन और नेशनल बाउंड्रीज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। आप ये भी कह सकते हैं कि ये अगर आपने लाहौर को आपस में जोड़ना हो, किसी एक शहर को आपस में जोड़ना हो, तो लैन कर लें। अगर लाहौर को जोड़ना है कराची के साथ, कराची को जोड़ना है फैसलाबाद के साथ, लाहौर को जोड़ना है फैसलाबाद के साथ, तो आप वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करेंगे जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से फैला है ओवर द नेशनल बाउंड्रीज, ओवर द रीजन्स, ओवर द रीजन्स। इसका एक और भाई भी होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से बड़ा है मगर वैन से छोटा है। लैन से बड़ा है और वैन से छोटा है। लैन कवर्स अ स्मॉल एरिया जबकि वैन कवर्स अ ब्रॉड एरिया। लैन में डाटा ट्रांसफ़र बहुत हाई होता है, क्योंकि ये फैला ज़्यादा हुआ है तो स्लोनेस आ सकती है। इट इज़ ओन कंट्रोल मैनेज बाय अ सिंगल इदारा, मगर यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस है, इसकी कॉस्ट लो है, ये हाई कॉस्टली है। डाटा ट्रांसमिशन में एरर्स यहाँ पे कम आएंगे, यहाँ पे ज़्यादा आएंगे। जितना ज़्यादा फैलाव होगा उतने चांस ऑफ एरर्स ज़्यादा होते हैं। तो जनाब, यहाँ तक हम लोगों ने इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया। अब आगे बात करेंगे इससे आगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।